क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जो बाद में देखकर आपको खुद अजीब लगा हो? जैसे बिना जरूरत के कुछ खरीद लेना, गुस्से में कुछ बोल देना, किसी मौके को बस इसलिए खो देना क्योंकि आप तय नहीं कर पाए, या फिर किसी काम को बार बार टालते रहना। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने जीवन में कई बार ऐसा करते हैं। हम मानते हैं कि हम बहुत समझदारी से सोचते हैं, हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच में कई बार तर्क की जगह भावनाएं, डर, लालच और पुराने अनुभव हावी हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं, लेकिन अक्सर हमारी गाड़ी को चला रहा होता है कुछ ऐसा जो हमें दिखता नहीं, हमारे अंदर छिपी हुई आदतें, भावनाएं और मानसिक जाल। सोचिए, अगर आप जान पाएं कि आपके फैसलों के पीछे कौन कौन सी छिपी ताकतें काम कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर सकते हैं, अपने करियर के लिए सही फैसले ले सकते हैं, और सबसे जरूरी, खुद को टाल मटोल, तनाव और पछतावे से बचा सकते हैं। यही इस किताब का मकसद है। ये किताब हमें ये नहीं बताती कि हम मूर्ख हैं, बल्कि ये बताती है कि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब ही है कि हम कभी कभी तर्क से नहीं, भावना से सोचते हैं। लेकिन जब हमें यह बात पता चल जाती है, तब हमारे पास एक नई ताकत आ जाती है, सजगता, अवेयरनेस। और सजगता ही पहला कदम है बदलाव का। इस किताब के हर अध्याय में आप उन छोटे छोटे लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सच से मिलेंगे, जो आपको समझाएंगे कि क्यों हम बार बार कुछ गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। आप जानेंगे कि फ्री चीजें क्यों हमें अंधा बना देती हैं, क्यों हम अपने पास की चीजों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं, और कैसे हम खुद को धोखा देकर खुद ही का नुकसान कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप सीखेंगे कि इन व्यवहारों को समझकर कैसे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, हर दिन, हर फैसला, हर रिश्ता। तो चलिए एक दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम अपने ही मन के रहस्यों से मिलेंगे और उन गलतियों को पहचानेंगे जो हम बिल्कुल सोच समझकर करते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रेडिक्टेबली इरैशनल, यानी पूरी तरह से उम्मीद के मुताबिक गैर तर्क संगत होती हैं। यह सफर न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगा, बल्कि आपको वह आत्मबल देगा जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, खुद को समझने की ताकत। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट फ्री एंड व्हाई इट्स नॉट ऑलवेज अ डील। सोचिए, आप एक मॉल में हैं, सामने बोर्ड लगा है, एक चीज खरीदो दूसरी फ्री, या फिर आज सब कुछ 100% मुफ्त। क्या आप बिना कुछ सोचे उस तरफ बढ़ जाते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। फ्री शब्द का जादू ही कुछ ऐसा होता है, यह हमारे दिमाग में एक ऐसा लालच पैदा करता है जो हमें सोचने तक नहीं देता। हमें लगता है कि अगर कुछ मुफ्त मिल रहा है तो वो सौदा जरूर फायदेमंद होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इस अध्याय में डैन एरियली हमें दिखाते हैं कि कैसे फ्री का लालच हमारे सोचने की क्षमता को धोखा देता है, और हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो न हमें जरूरत होती है न फायदा। जब कोई चीज मुफ्त होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका असली मूल्य क्या है। हम सिर्फ इस डर से उसे उठा लेते हैं कि कहीं हम कुछ गंवा न दें, इवन अगर हमें उसकी जरूरत ना हो। इस तरह हम अपने पैसे की जगह अपने समय, अपनी ऊर्जा और कई बार अपने दिमाग को खर्च कर देते हैं। एक मुफ्त चॉकलेट के लिए लाइन में लग जाना, एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जो बाद में आपकी जानकारी चुराए, या सिर्फ किसी स्कीम के चक्कर में कुछ ऐसा खरीद लेना जो आपके काम का नहीं, यह सब सिर्फ एक चीज के कारण होता है, फ्री की अंधी दौड़। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर मुफ्त चीज फायदा नहीं होती। हमें अपने फैसले सिर्फ पैसों से नहीं, समझदारी और जरूरत से तय करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन बेहतर निर्णय लें, तो हर फ्री चीज पर रुककर सोचिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मुफ्त है? क्या मैं अपना समय और मन इस पर लगाने लायक समझता हूं? जब आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं बचाते, आप अपनी जिंदगी को भी फालतू झंझटों से बचाते हैं। तो अगली बार जब कोई चीज मुफ्त में मिले, तो खुद को याद दिलाइए, आपका समय,
आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा, इन सब की कीमत है। हर फ्री चीज असली फ्री नहीं होती। कभी कभी इसकी सबसे बड़ी कीमत आप खुद होते हैं। हम दो दुनिया में जीते हैं। एक है सामाजिक दुनिया, जहां भावनाएं, रिश्ते और भरोसा चलता है, और दूसरी है बाजार की दुनिया, जहां लेन देन, कीमत और मुनाफा बोलता है। लेकिन जब हम इन दोनों दुनियाओं को आपस में मिला देते हैं तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। सोचिए, अगर कोई दोस्त आपके घर खाने पर आए और आप उसे जाते वक्त 500 रुपए पकड़ा दें खाने के लिए, क्या वो फिर कभी आएगा? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने एक भावनात्मक रिश्ते में पैसा घुसेड़ा, वो रिश्ता बदल गया। अब वो दोस्ती नहीं रही, सौदा बन गई। डैन एरियली इस अध्याय में यही बताते हैं कि सामाजिक नियम और बाजार के नियम एक साथ नहीं चल सकते, और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर रिश्तों, भरोसे और सम्मान को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहां काम पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है, जैसे माता पिता और बच्चों का रिश्ता, दोस्ती, पड़ोसी या ऑफिस के अच्छे सहकर्मी। अगर हम इन रिश्तों में हर काम की कीमत तय करने लगें तो वहां से प्यार और सहयोग गायब हो जाएगा। कंपनियां हो भी अगर अपने ग्राहकों से सिर्फ पैसे के रिश्ते रखती हैं तो उन्हें कभी भी सच्ची वफादारी नहीं मिलती। लेकिन अगर वही कंपनियां भावनात्मक जुड़ाव, देखभाल और इंसानियत दिखाएं तो लोग उनके साथ रिश्ता बनाते हैं और फिर पैसा अपने आप आता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हर चीज का सौदा नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें बिना दाम के ही सबसे कीमती होती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, हर बात में पैसा घुसाना जरूरी नहीं होता। जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें जैसे इज्जत, सच्ची मदद, दोस्ती और भरोसा बिना कीमत के आती है। लेकिन अगर एक बार आपने इन पर कीमत लगा दी तो वो कभी दोबारा वैसी नहीं रहती। हमें सीखना है कि कब बाजार का तरीका अपनाना है और कब इंसानियत का। जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं, जब आप सिर्फ देने के इरादे से मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो वहीं से असली रिश्ते बनते हैं। और यही रिश्ते आपकी जिंदगी को मजबूत, खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे मदद मांगे या जब आप किसी के साथ काम करें तो सोचिए, क्या यह बाजार का सौदा है या एक मानवीय रिश्ता? अगर आप सही फैसला करते हैं तो आप न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनते हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां भरोसे की ज्यादा कीमत होती है, न कि पैसों की। चैप्टर 3, द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज की कीमत एक जगह 50 रुपए और दूसरी जगह 500 रुपए क्यों होती है? और हैरानी की बात यह है कि दोनों जगह लोग उसे खुशी से खरीद भी लेते हैं। असल में हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि किसी चीज की सही कीमत क्या है। हम सोचते हैं कि हम बाजार के हिसाब से समझदारी से खरीदते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अक्सर अपने पहले देखे गए दाम या अनुभव से बंध जाते हैं। इसे कहा जाता है एंकरिंग इफेक्ट, यानी पहला दाम जो हमारे दिमाग में लंगर की तरह टिक जाता है। यही लंगर आगे हर कीमत को तौलने का आधार बन जाता है, भले ही वो सही हो या नहीं। मान लीजिए आपने पहली बार एक घड़ी देखी जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। अब जब आप 2,000 रुपये की घड़ी देखते हैं तो आपको वो सस्ती लगती है, इवन अगर उसकी असली वैल्यू सिर्फ 500 रुपये की हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पहले ही उस 10,000 रुपये के दाम को एक मानक बना चुका है। यही होता है जब हम सेल में 5,000 रुपये की चीज अब सिर्फ 1,000 रुपये में, जैसे ऑफर्स देखकर खुद को समझाते हैं कि हमने बहुत समझदारी से पैसा लगाया, जबकि असल में हो सकता है कि उस चीज की जरूरत ही न थी। हम कीमत नहीं देखते, हम तुलना देखते हैं। इस अध्याय की प्रेरणा यही है, पहली नजर से सावधान रहो। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज आपको पहले महंगी लगी थी और अब सस्ती लग रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच में सस्ती या जरूरी है। हर दाम, हर ऑफर और हर फैसला, सब कुछ उस पहली छवि से जुड़ जाता है जो हमारे दिमाग ने बिना सोचे पकड़ ली होती है। लेकिन अगर हम सजग हो जाए तो हम अपने ही एंकर को हिला सकते हैं। हम खुद सोच सकते हैं
कि इस चीज की मेरे लिए असली वैल्यू क्या है, इसकी जरूरत कितनी है, और क्या यह फैसला मेरे मन से हो रहा है या किसी मार्केटिंग ट्रिक से। यही समझदारी का पहला कदम है, अपने डिफॉल्ट को सवालों के कटघरे में लाना। अगर आप बिना सोचे दूसरों के बनाए मानक मानते रहेंगे तो आप हमेशा उन्हीं के हिसाब से खेलते रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी सोच खुद तय करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं बचाते, बल्कि अपने फैसलों की लगाम भी अपने हाथ में लेते हैं। यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। क्या आपने कभी ऐसी चीज से चिपके रहना महसूस किया है जिसकी ना आपको अब जरूरत है ना फायदा, बट फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे? वो पुराना फोन, वो फालतू कपड़े, वो रिश्ता जो थक चुका है, या वो आइडिया जो अब काम नहीं कर रहा, फिर भी हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा है। इस अध्याय में डैन एरियली हमें बताते हैं कि कैसे हम जिन चीजों के मालिक होते हैं उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। और ये जुड़ाव, ये मेरा है वाली भावना हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। हमारी ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई विचार, कोई रिश्ता या कोई काम, वे उसे औरों से बेहतर, ज्यादा कीमती और जरूरी मानने लगते हैं। हम उसमें अपना भावनात्मक निवेश कर लेते हैं। और जब कोई उसे लेकर आलोचना करता है या उससे दूर होने की बात करता है तो हमें लगता है जैसे हमारी ही अहमियत को ठेस पहुंची है। यही है ओनरशिप बायस, जो हमें न सिर्फ चीजों से बल्कि गलत रास्तों, गलत जॉब और टॉक्सिक रिश्तों से भी जोड़े रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम पुराने बोझ को ढोते रहते हैं। हर चीज को पकड़े रहना समझदारी नहीं होती। कुछ चीजें, कुछ रिश्ते और कुछ फैसले बस एक वक्त के लिए सही होते हैं, और समय बदलते ही अगर हम उन्हें छोड़ना नहीं सीखते तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। डैन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे लोगों को उनकी अपनी चीजें जो वो बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं जरूरत से कहीं ज्यादा कीमती लगती है, जबकि खरीदार को वो वैसी नहीं दिखती। ये साफ दिखाता है कि भावनात्मक जुड़ाव हमारी समझ को धुंधला कर देता है। तो इस अध्याय की प्रेरणा बहुत सीधी लेकिन गहरी है। छोड़ना सीखो। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि हम उस चीज को जाने दें जिसे हम पकड़कर बैठे हैं। चाहे वो एक पुरानी पहचान हो, एक फेल हुआ सपना, या कोई रिश्ता जो अब सिर्फ आदत बन चुका है। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये सही है, या सिर्फ इसलिए कि ये मेरा है, तब आप अपने सोचने की शक्ति को जागरूकता में बदलते हैं। याद रखिए, हर बोझ जरूरी नहीं होता। कुछ बोझ छोड़ने से पीठ सीधी होती है, रास्ता साफ होता है और कदम तेज चलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज से बंधे हुए महसूस करें तो सोचिए, क्या इसे छोड़ना ही असल में आगे बढ़ना है। चैप्टर 5, कीपिंग डोर्स ओपन, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आपने कोई मौका छोड़ दिया तो शायद कुछ बहुत खास खो जाएगा? भले ही आपके पास पहले से एक अच्छा विकल्प हो, फिर भी एक अधूरा सा डर सताता रहता है कि कहीं और कुछ बेहतर न छूट जाए। यही है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ खो देने का डर। यह डर नया नहीं है, यह हमारे अंदर गहराई से जुड़ा है। हम इंसानों के दिमाग में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम हर विकल्प को संभाल कर रखना चाहते हैं, हर दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, चाहे वो दरवाजा कहीं भी ना ले जाए। लेकिन डैन एरियली बताते हैं कि यही आदत जो हमें सुरक्षा देती है, वही हमें भ्रम और थकान में भी डुबो देती है। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा आजादी, लेकिन हकीकत यह है कि हर विकल्प की एक कीमत होती है, और यह कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, यह हमारे समय, ध्यान, ऊर्जा और मानसिक शांति की होती है। हम अनगिनत विकल्पों के चक्कर में उलझ जाते हैं, कभी किसी एक रास्ते पर पूरे मन से चल ही नहीं पाते। हम कभी एक करियर में पूरी तरह उतरते नहीं, कभी एक रिश्ते में पूरी तरह जुड़ते नहीं, और कभी एक फैसले को पूरे दिल से अपनाते नहीं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा बाकी खुले दरवाजों की चिंता रहती है। यह अध्याय हमें बहुत जरूरी बात सिखाता है। हर दरवाजा खुला रखना बुद्धिमानी नहीं है।
कुछ दरवाजों को बंद करना ही सही होता है, ताकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दे सकें। हर विकल्प की चाह, हर मौके की भूख हमें अस्थिर बनाती है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि क्या छोड़ना है, तभी आपको असल में पता चलता है कि क्या अपनाना है। जीवन में असली शक्ति वहां से आती है जहां आप स्पष्टता से कह सकें, यह मेरा रास्ता है और मैं इसे पूरे मन से चुनता हूं। यह साहस तब आता है जब आप इस डर को पहचानते हैं कि शायद कुछ और बेहतर होगा, और उसे कह सकें, शायद, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर दरवाजा आपके लिए नहीं है, तो आप बिना पछतावे के वो दरवाजे बंद कर सकते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कई विकल्पों के बीच झूलता पाएं, तो रुककर सोचिए, क्या मैं इस दरवाजे को सिर्फ इसलिए खुला रख रहा हूं क्योंकि मुझे डर है, या क्या वाकई यह मेरे भविष्य का हिस्सा है? जब आप गलत दरवाजे बंद करना सीख जाते हैं, तभी आप सही रास्तों पर पूरे आत्मविश्वास से चल पाते हैं। चैप्टर 6, द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल। क्या आपने कभी खुद से कहा है, अब की बार गुस्सा नहीं करूंगा, या इस बार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, या फिर अब से समय पर उठूंगा, लेकिन जैसे ही असल स्थिति आती है, आप खुद को उसी पुरानी गलती करते हुए पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम शांत दिमाग से योजना बनाते हैं, लेकिन जब भावनाएं जोर पकड़ती हैं, गुस्सा, लालच, उत्तेजना, डर या खुशी, तो हमारी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। डैन एरियल इस अध्याय में बताते हैं कि जब हमारी भावनाएं हाई अलर्ट पर होती हैं, तो हम वही इंसान नहीं रहते जो शांत दिमाग से सोचता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारे फैसले बदल जाते हैं, और कई बार हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिस पर बाद में पछताना पड़ता है। इसका कारण यह है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच को हाईजैक कर लेती हैं। जैसे ही हम किसी उत्तेजना, लालच या गुस्से में आते हैं, हमारा दिमाग एक नई दिशा में दौड़ने लगता है, और वो दिशा तर्क या लॉजिक से नहीं बल्कि भावना से चलती है। यही वजह है कि लोग अक्सर गलत फैसले गुस्से में या प्यार के बहाव में या डर के समय ले लेते हैं, और तब वो फैसले हमारे जीवन में बड़े परिणाम ला सकते हैं। टूटे रिश्ते, गलत खर्च, बर्बाद अवसर। तो इसका हल क्या है? क्या हम भावनाओं से लड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन हम पहले से तैयार हो सकते हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी प्रेरणा यही है, अपने ट्रिगर को पहचानो। जानो कि किस स्थिति में आप अपना आपा खो देते हैं, कौन से मौके पर आप बहकते हैं, किन शब्दों या हालातों से आप कमजोर पड़ते हैं। और जब आप ये जान जाते हैं, तो आप अपनी योजनाओं को उस भावनात्मक तूफान से पहले ही सेट कर सकते हैं। जैसे एक नाविक तूफान से पहले दिशा तय करता है, वैसे ही हमें भावनाओं के तूफान से पहले फैसले तय करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो एक नियम बना लीजिए, गुस्से में कभी जवाब नहीं दूंगा। अगर आप जानते हैं कि आप देर रात में फालतू खरीदारी करते हैं, तो अपने कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए या ऐप हटा दीजिए। जब आप भावनाओं के समय खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो पहले से तय की गई सीमाएं ही आपको बचा सकती हैं। याद रखिए, हम इंसान हैं, भावना के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम समझदारी को पहले से तैनात कर दें, तो वो भावना की आंधी में भी हमें संभाल सकती है। यही है असली नियंत्रण, ना भावना को दबाना, ना खुद को खो देना, बल्कि समय से पहले समझदारी का इंतजाम करना। चैप्टर 7, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। मैं कल से शुरू करूंगा। यह वाक्य हम सब ने कभी ना कभी कहा है, और सच कहें तो कई बार कहा है। हम जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, एक जरूरी कॉल करनी है, खर्चों पर काबू पाना है, लेकिन फिर भी हम टालते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम कोई अज्ञानी या आलसी इंसान नहीं है, फिर भी जब बात आती है करने की, तो हमारी इच्छा शक्ति अचानक कमजोर पड़ जाती है। इस अध्याय में डैन एरियल बताते हैं कि यह टालमटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक मानवीय व्यवहारिक कमजोरी है जो हम सब में पाई जाती है। हमारे अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है लंबे समय का फायदा सोचो, और दूसरी जो कहती है अभी का आराम मत छोड़ो। अक्सर दूसरी जीत जाती है,
क्योंकि तात्कालिक सुख यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे दिमाग को ज्यादा तेजी से खींचता है। आज का आराम, आज की नींद, आज का मनोरंजन, ये सब हमें कल के फायदे से ज्यादा मजबूत लगते हैं और इसीलिए हम बड़े लक्ष्य तय तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो इसका हल क्या है? इस अध्याय में डैन कुछ बेहद काम की रणनीतियां ही बताते हैं। प्री कमिटमेंट यानी पहले से खुद को किसी सिस्टम में बांध देना। डेडलाइंस यानी तय समय सीमा जो टालने की गुंजाइश न छोड़े। और एक्सटर्नल प्रेशर यानी ऐसे लोगों या तरीकों की मदद लेना जो आपको जिम्मेदार ठहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई पूरी करनी है तो अपने दोस्त को कहिए कि वो रोज चेक करे कि आपने कितना पढ़ा। अगर आपको पैसों की बचत करनी है तो अपने खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। जब आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब सिस्टम आपकी रक्षा करता है। इस अध्याय की प्रेरणा साफ है। इरादा कभी भी अनुशासन से बड़ा नहीं होता। केवल चाहने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे करने का ढांचा नहीं बनाते। जो लोग कामयाब होते हैं वे इसलिए नहीं कि उनके अंदर सुपर पावर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो उन्हें बार बार सही दिशा में खींचते हैं। इसलिए अगर आप भी बार बार कुछ टालते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय एक मजबूत सिस्टम बनाइए। सोचिए आपके लिए क्या काम करता है। समय सीमा, बाहरी जवाबदेही, छोटे लक्ष्य या खुद को इनाम देने का तरीका। लेकिन कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाइए, क्योंकि जब आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं जिंदगी आगे निकल जाती है। लेकिन जब आप अनुशासन को चुनते हैं तब आप सच में अपने जीवन को दिशा देने लगते हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो चीज आपको पसंद नहीं थी वो किसी और की तारीफ सुनकर अचानक अच्छी लगने लगी? या कोई डॉक्टर अगर कहे कि यह दवा बहुत असरदार है तो वो आपको सच में ज्यादा बेहतर महसूस कराने लगती है, भले ही वो सिर्फ एक चीनी की गोली हो? अगर हां, तो आपने एक्सपेक्टेशन इफेक्ट यानी उम्मीद का असर महसूस किया है। इस अध्याय में डैन एरियली हमें बताते हैं कि कैसे हमारी अपेक्षाएं ही हमारे अनुभवों को रंग देती है और कई बार तो वो हमारी सोच से भी तेज काम करती हैं। हम जो उम्मीद करते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है। इसे विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जब किसी नकली इलाज को भी असली मान लेने से शरीर और मन में असर दिखने लगता है। लेकिन यह सिर्फ दवा तक सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह होता है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान अच्छा है तो आप उसकी हर बात में अच्छाई देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आज का दिन खराब है तो हर छोटी चीज बुरी लगने लगेगी। यानी हमारी अपेक्षाएं सिर्फ भविष्य की उम्मीद नहीं बनाती, वो हमारे वर्तमान अनुभव को बदल देती हैं। अब सवाल यह है, अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत गढ़ती है तो क्यों ना हम जानबूझकर बेहतर सोचें। लेकिन ध्यान रहे, अंधी पॉजिटिविटी नहीं बल्कि सजग और समझदार उम्मीदें। इस अध्याय की प्रेरणा यही है, बेहतर की उम्मीद रखो लेकिन आंखें खुली रखकर। जब आप सोचते हैं कि आप इस इंटरव्यू को अच्छे से दे सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास और व्यवहार दोनों बदलते हैं। जब आप मानते हैं कि लोग अच्छे हो सकते हैं तो आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आपकी सोच न सिर्फ आपको बल्कि सामने वाले को भी बदल सकती है। डैन का यह अध्याय हमें समझाता है कि हम जो महसूस करते हैं वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और क्या अपेक्षा करते हैं। और ये बात जितनी गहराई से समझ आए उतना ही हम अपने जीवन का अनुभव बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर शंका या डर महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोच का असर है? क्या मैं इसे अलग नजरिए से देख सकता हूं? जब आप जानबूझकर अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीखते हैं तो आपकी पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। और यही बदलाव असली होता है, भीतर से बाहर तक। चैप्टर 9 द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन परसीव्ड वैल्यू। अगर आपके सामने दो एक जैसी चीजें रखी जाएं, एक 50 रुपए की और दूसरी 500 रुपए की, और आपको बिना जानकारी के बस चुनना हो तो आप किसे बेहतर मानेंगे? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि 500 रुपए वाली चीज ज्यादा अच्छी होगी
क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कीमत शी हच गुणवत्ता, प्राइस इक्वल्स क्वालिटी की एक गहरी धारणा बैठी हुई है। डैन एरियली इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम सिर्फ कीमत के आधार पर किसी चीज के अनुभव को बेहतर या खराब महसूस करने लगते हैं, इवन अगर असल में वो कोई फर्क न रखती हो। यहां एक मजेदार बात यह है कि महंगी चीजें सच में बेहतर महसूस होती हैं, भले ही वो असल में न हो। इसे कहा जाता है प्राइस प्लेसिबो इफेक्ट। अगर हमें किसी सिर दर्द की दवा को यह कहकर दिया जाए कि इसकी कीमत 10 रुपये है और दूसरी को यह कहकर कि यह 1 रुपये की है, तो 10 रुपये वाली दवा हमें ज्यादा असरदार लगेगी, इवन अगर दोनों एक जैसी हों। इसका मतलब यह नहीं कि महंगा चीज बेहतर होती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को बदल देती हैं, और जब उम्मीदें कीमत से जुड़ी होती हैं तो हम महंगे को बेहतर महसूस करते हैं, भले ही वो सच न हो। इसका असर हमारे रोजमर्रा के फैसलों में साफ दिखता है। कभी हम महंगे ब्रांड को बिना सोचे बेहतर मान लेते हैं, कभी कोई कोर्स या ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि उसकी फीस ज्यादा है, और कभी तो रिश्तों में भी हम उन्हीं को ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमें महंगे दिखते हैं, पैसे, स्टेटस या स्टाइल के मामले में। लेकिन इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख यही है, असली वैल्यू और दिखावटी वैल्यू में फर्क करना सीखो। महंगी चीजें हमेशा खराब नहीं होती, लेकिन वो हमेशा बेहतर हों ऐसा भी नहीं है। सच्चा समझदार वही है जो हर फैसले में पूछता है, क्या मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं या सिर्फ भ्रम का शिकार हो रहा हूं? जब आप इस सवाल को अपनी आदत बना लेते हैं, तब आप सिर्फ पैसे ही नहीं बचाते, आप अपने अनुभवों को भी ज्यादा ईमानदारी से जीने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई चीज महंगी हो या जब कोई कहे, भाई इसका तो ब्रांड ही बड़ा है, तो रुक कर सोचिए, क्या मैं इसकी असली गुणवत्ता देख रहा हूं या सिर्फ उसका टैग? जब आप असली और नकली मूल्य में फर्क करना सीखते हैं, तभी आप जिंदगी में खुद के फैसलों पर यकीन करना शुरू करते हैं, और यही भरोसा आपको भ्रम की भीड़ में भी स्पष्ट सोच देता है। चैप्टर 10, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, व्हाई वी लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? शायद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग खुद को ईमानदार मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में हम थोड़ा बहुत झूठ जरूर बोलते हैं। कभी ऑफिस में देर से आने का बहाना, कभी ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा क्लेम करना, कभी किसी को न बताकर फायदा उठा लेना। ये सब छोटे झूठ होते हैं जिन्हें हम खुद के अंदर जायज ठहराते हैं। इस अध्याय में डैन एरियली हमें बताते हैं कि झूठ बोलना इंसानी व्यवहार का हिस्सा है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि यह झूठ एक पैटर्न में होता है, यानी हम प्रिडिक्टेबली यानी अनुमान के अनुसार बेईमानी करते हैं। असल में हम दो ताकतों के बीच फंसे होते हैं। एक तरफ हमारी ये चाह कि हम खुद को एक अच्छा नैतिक इंसान माने, दूसरी तरफ हमारे पास मौके होते हैं जहां थोड़ा सा झूठ बोलकर या नियम तोड़कर हमें फायदा हो सकता है, और यहीं से शुरू होता है थोड़ा थोड़ा झूठ। हम अपना फायदा उठाते हैं, लेकिन उतना ही कि हमें लगे मैं अब भी अच्छा इंसान हूं। यह मानसिक जाल इतना गहरा है कि हम खुद को धोखा देते हैं और फिर भी सुकून से जीते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, ईमानदारी केवल इरादे से नहीं आती, बल्कि सिस्टम से आती है। यानी अगर आप खुद को ईमानदार बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा उपाय बनाने होंगे जो आपको फिसलने से रोकें, जैसे अपनी ईमानदारी की याद दिलाने वाले रूल्स, ट्रैकिंग सिस्टम, दूसरों के प्रति जवाबदेही और खुद से सच्चे सवाल पूछना। उदाहरण के लिए, रिसर्च से पता चला कि अगर लोग किसी काम की शुरुआत में नैतिक नियमों की शपथ लें, तो वो कम बेईमानी करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी ईमानदारी भी माहौल और नियमों से प्रभावित होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि यह तो छोटा सा झूठ है या कोई देख नहीं रहा, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस लाइन के करीब जा रहा हूं जो मुझे खुद से दूर कर देगी? क्या मैं सिर्फ इस मौके का फायदा उठा रहा हूं या मैं धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा हूं? याद रखिए, ईमानदारी कोई एक बड़ा काम नहीं,
बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखती है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और खुद के लिए नियम बनाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में भरोसेमंद और मजबूत इंसान बनते हैं। और यही वो चरित्र है जो सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि आप खुद को भी गर्व से देखने का मौका देता है। चैप्टर 11, बियर एंड ब्लाइंड चॉइसेस, द पावर ऑफ डिफॉल्ट्स। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं बार बार एक जैसी गलती क्यों करता हूं? या मैं रोज वही चीज क्यों चुनता हूं, भले ही मैं उसे पसंद न करता हूं? इसका जवाब है डिफॉल्ट सेटिंग्स, यानी पहले से तय रास्ते। डैन एरियली इस अध्याय में बताते हैं कि हम इंसान अक्सर वही विकल्प चुनते हैं जो सामने रखा गया हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम अपनी बहुत सी पसंद खुद नहीं बनाते, बल्कि वो हमें दिखाई जाती है और हम बस उसी रास्ते पर चल देते हैं। उदाहरण के लिए, एक रेस्तरां में अगर किसी को कहा जाए कि पहले वाला ग्राहक बियर ले गया, तो अगला ग्राहक भी वही बियर लेना ज्यादा पसंद करता है, भले ही वो उसकी पहली पसंद ना हो। क्यों? क्योंकि हम पैटर्न फॉलो करते हैं, हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, और सबसे अहम, हम अपनी सोच को बार बार एक्टिव नहीं करना चाहते। इस तरह धीरे धीरे हम अपने जीवन में बहुत से फैसले बिना सच में सोचे करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो आसान हैं, वो पहले से सेट हैं, वो डिफॉल्ट हैं। अब जरा सोचिए, अगर हमारे डिफॉल्ट गलत हों तो? अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही देर से उठने, फोन स्क्रॉल करने और भागम भाग से होती है, तो पूरे दिन की दिशा कैसी होगी? अगर आपका डिफॉल्ट खाना ऑयली, अनहेल्दी हो, तो आपकी सेहत कैसी होगी? यही इस अध्याय की सबसे गहरी बात है। अगर आप अपने डिफॉल्ट बदल दें, तो आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। इस अध्याय की प्रेरणा बहुत सीधी है। चेंज योर सेटअप, चेंज योर लाइफ। जब आप अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, तो आप बार बार सही फैसले लेने लगते हैं बिना थके हुए सोचने के। अपने कमरे में किताबें पास रखो, हेल्दी चीजें फ्रिज में आगे रखो, डिस्टर्ब करने वाले ऐप्स को छुपा दो या हटा दो, और ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको बेहतर बनाते हैं। ये सब छोटे डिफॉल्ट डिजाइन्स हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी आदत को बदलना चाहें, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरी डिफॉल्ट सेटिंग मुझे रोक रही है? और अगर हां, तो उसे फिर से सेट कीजिए, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप केवल इच्छा से नहीं, परिस्थिति से खेलना सीखते हैं। और जब आपका सिस्टम अच्छा है, तो आपका परिणाम भी अच्छा होता है, बार बार, खुद खुद। आपने इस किताब के हर अध्याय में देखा कि इंसान सोचता है कि वो समझदारी से फैसले लेता है, लेकिन असल में हम बार बार ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे खुद के खिलाफ होते हैं, और वो भी एक पैटर्न में। हम फ्री चीजों के चक्कर में उलझ जाते हैं, रिश्तों को पैसों से तौलने लगते हैं, पहली छाप को सच मान बैठते हैं, अपनी ही चीजों से जरूरत से ज्यादा मोह पाल लेते हैं, हर विकल्प को पकड़े रहते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, काम टालते रहते हैं, उम्मीदों से खुद को धोखा देते हैं, महंगे को बेहतर समझ लेते हैं, और कभी कभी खुद से झूठ बोलते हुए ये भी भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग वाकई किसके हाथ में है। लेकिन अब फर्क यह है कि आप जागरूक हैं। अब आप जान चुके हैं कि ये सारी गलतियां सिर्फ कमजोरी नहीं हैं, ये इंसानी व्यवहार की स्वाभाविक भूलें हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब जब आप इन्हें पहचानते हैं, तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। आपको अब यह भ्रम नहीं है कि आप हमेशा तार्किक हैं, बल्कि अब आपके पास वह ताकत है जो लाखों लोग कभी नहीं पा पाते, खुद की सोच को समझने की ताकत। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। कुछ देर की प्रेरणा आपको जोश दे सकती है, लेकिन संरचना, स्ट्रक्चर ही आपको दिशा देती है। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी को इस समझ के आधार पर दोबारा डिजाइन करें। अपनी आदतों, फैसलों और माहौल को ऐसे ढालिए कि अच्छा करना आसान हो जाए। अपने आसपास ऐसे डिफॉल्ट बनाइए जो आपको हर दिन बेहतर बनाए, न कि हर रोज जूझने पर मजबूर करें। आप शायद अब भी कुछ फैसलों में गैर तर्कसंगत होंगे, हम सब होते हैं, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उस मोमेंट को पकड़ सकेंगे। आप खुद को रोक पाएंगे, सोच पाएंगे
और धीरे धीरे आप वही इंसान बनेंगे जो समझदारी से नहीं बल्कि सजग समझदारी से फैसले लेता है। क्योंकि हां, इंसान प्रिडिक्टेबली इरैशनल होता है, यानी अनुमान के मुताबिक गलतियां करता है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा रहना जरूरी नहीं। अब आपकी बारी है, समझ को शक्ति में बदलिए और अपने फैसलों की दिशा को बदलकर अपनी जिंदगी को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अजीब इरैशनल बिहेवियर कौन सा लगा। और हां, ऐसे ही दमदार समरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको बदल सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम दिमाग खोलेंगे, सोच बदलेंगे और जिंदगी में नई ऊर्जा भरेंगे। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक आर्क, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदल जाती है।